अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है उनको नाम कैसे देना है, हमने इस वीडियो में ये सीखना है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली जो रूल्स हैं वो मैं जब एग्जांपल को सॉल्व करूंगा तो उस एग्जांपल के साथ साथ ही मैं सारे रूल्स बताता जाऊंगा, आपने उसको साथ साथ नोट करते जाना। तो कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, हम स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसको हमने नाम देना है। सबसे पहली बात है कि जब भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपके सामने आता है तो आपने तसल्ली से देखना है कि इसमें से केटाइन कौन सा है और एनाइन कौन सा है। ठीक है, दो ही पार्ट्स होंगे, सॉल्ट है, या तो केटाइन होगा उसमें या एनाइन होगा। कुछ कई जगह ऐसा होता है कि बिल्कुल जो है ना उसमें केटाइन एनाइन नहीं होते, उसको भी देखेंगे हम। लेकिन जो जब आपने देखना है तो केटाइंस और एनाइंस को आपने पहचानना है। ठीक है, या तो कोऑर्डिनेशन सफियर केटाइन होगा या एनाइन होगा, बाहर वाला भी इसी तरह। अब इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये है क्लोराइड। अब क्लोराइड का हमें पता है कि ये क्या होता है, -1 चार्ज होता है, मतलब ये एनाइन है, ये हमारा एनाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर ये कोऑर्डिनेशन सफियर क्या है हमारा, केटाइन। तो पहला रूल ये है कि आपने केटाइन को पहले नाम देना है। नेम द केटाइन फर्स्ट। केटाइन को पहले आपने नाम देना है। केटाइन को पहले नाम देंगे, फिर उसके बाद एनाइन की बारी आएगी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे ये केटाइन है। केटाइन अब कोऑर्डिनेशन सफियर है, तो कोऑर्डिनेशन सफियर को नाम देते वक्त आपने एक दो बात का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले कोऑर्डिनेशन सफियर में जब नाम देना है तो उसमें लिगेंड्स को नाम देना है आपने। अब इसमें ये मेटल, सेंट्रल मेटल आइटम है और ये लिगेंड्स है इसके। अब ये लिगेंड है NH3 अमोनिया है। जब अमोनिया लिगेंड के तौर पे आता है ना तो इसको स्पेशल नेम देते हैं। इसी तरह और भी बहुत से न्यूट्रल लिगेंड्स है जिनको एक स्पेशल नाम हम देते हैं, वो उनकी भी मैं एग्जांपल करूंगा तो आपको बताता जाऊंगा। जैसे यहाँ पे अमाइन है, अमोनिया है, तो ये जब लिगेंड के तौर पे आता है तो इसको अमाइन लिखते हैं। तो कितने हैं, 6 है, तो उसके लिए हम प्रीफिक्सेस यूज कर लेते हैं, डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। ठीक है, तो अब 6 है तो इसका हम नाम लिखेंगे हेक्सा। हेक्सा का अब क्या है, अमाइन है, तो ये होगा हेक्सा अमाइन। और एक और बेसिकली जो बात है जो कि उसके लिए यूनिफॉर्म बात है सबके लिए, कि इसमें आपने स्पेसेस नहीं देनी। ये जो नॉमेनक्लेचर है ये वन वर्ड होता है, एक ही वर्ड में जो है ना, एक जो स्पेसेस के बगैर इसका नाम लिखना है। हेक्सा अमाइन, 6 अमाइन है इसमें, और उसके साथ क्या है, मेटल है। अब देखिए, मेटल जो है उसको हम दो तरह से नाम देते हैं। जो मेटल है या तो वो होगी सेंट्रल मेटल एटम जो है, या तो होगी केटाइन में या तो वो होगी एनाइन के अंदर। मैं बता देता हूं आपको कि क्या मैं बोल रहा हूं एग्जांपल के साथ। देखिए, मेटल जो है वो केटाइन के अंदर है या एनाइन के अंदर है। पहले ये आपने इस टाइम हमने क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है हमारा, ये केटाइन है, इसलिए उसको पहले नाम दे रहे हैं। तो मेटल जब केटाइन के अंदर होती है तो मेटल का नाम चेंज नहीं होता। मेटल का जो नाम होता है उसी तरह उसका नाम लिख देते हैं। केटाइन में तो उसका नाम जो है वो कोई चेंजिंग नहीं आएगी। जैसे कोबाल्ट है तो इसका नाम कोबाल्ट ही होगा, इसको कोबाल्ट ही लिखना है। जब एनाइन में होती है तो उसके लास्ट पे ATE आता है। जैसे कोबाल्ट है तो इसका नाम होता है कोबाल्टेट, अगर ये एनाइन में आएगी तो वो भी एग्जांपल्स हम देखेंगे। इस टाइम क्या है, ये केटाइन में है तो इसका नाम होगा हेक्साअमाइन कोबाल्ट। नाम चेंज नहीं करना, केटाइन में नाम नहीं चेंज होगा। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हम लाजमी मेंशन करते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये तो आप जस्ट अभी जो है ना इसका पढ़ रहे हैं, FSC लेवल पे अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपने जो है ना इसमें बहुत ज्यादा डिटेल नहीं देखनी, लेकिन BSc लेवल पे तो इसकी काफी ज्यादा डिटेल है, जिसमें जो है ना वो जो बुक्स हैं उसमें आपने काफी डिटेल पढ़नी है, इनकी फॉर्मेशन की भी, इनकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी। तो आपको काफी इसका पता होगा कि इसकी अहमियत का कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों हम मेंशन करते हैं। तो कोबाल्ट जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने लिखनी है। यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रोमन वर्ड में लिखी जाती है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, पहली बात ये आप
इसका पहले से छोटा सा टॉपिक दिया हुआ, वहां पे आपने सीख ली होगी। अगर नहीं सीखी आपने तो मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि शॉर्टली आपको बता सकूं। तो अगर इसमें आपने ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करनी है मेटल की, तो हमें पता है कि इस टाइम ये जो मॉलिक्यूल है, ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, ये न्यूट्रल है। अगर ये न्यूट्रल है तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस जो हैं ये इक्वल होंगे। पॉजिटिव अगर 5 है तो नेगेटिव भी 5 होने चाहिए। तो इसमें जितने भी चार्जेस जो जो आपको पता है वो हमने लिख लेने हैं। जैसे क्लोराइड जो है हमें पता है एक पे कितना होता है -1, तो 3 है टोटल, तो कितना हो गया -3। ये आपने इसको माइंड में सोच लिया, इस तरह मेंशन कर दिया, कोई ऐसी बात नहीं है। एक पे -1 टोटल -3 है। जबकि अमाइन पे क्या चार्ज होता है, अमाइन न्यूट्रल है, हमने पहले बोला है अमाइन न्यूट्रल लिगेंड है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अमाइन न्यूट्रल लिगेंड है तो इस पे कोई चार्ज नहीं होता, 0 चार्ज है। अब हमें पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होने चाहिए। अब एक ही चीज बचती है, नेगेटिव तो 3 है, लेकिन अब ये कोबाल्ट बचा, मेटल बची, इसका मतलब है चार्जेस इक्वल करने के लिए इसके ऊपर कितना चार्ज होना चाहिए, +3 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि माइनस के 3 है तो इस पे +3 होना चाहिए, तब चार्जेस इक्वल होंगे, अदरवाइज ये न्यूट्रल नहीं रहेगा। तो न्यूट्रल है तो इस +3, तो अब कोबाल्ट है तो कितना है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, तो ये इस पे 3 लिख दिया हमने। अब कोऑर्डिनेशन सफेयर को नाम दे दिया। अब जो पीछे बचा है लास्ट पे क्लोराइड है, तो आपने यहाँ पे क्लोराइड, आपको यहाँ पे इसको ट्राई क्लोराइड कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अंडरस्टूड बात होती है कि क्लोराइड कितने हैं। कैसे अंडरस्टूड बात है, अगर हम इस सफियर को अगर हम देखें तो इस सफियर में इस पे तो कोई चार्ज नहीं है, 0, इस पे +3 है, तो क्लोराइड डेफिनेट बात है कि 3 लगेंगे तब -3 चार्ज आएगा और इस ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, क्या मैंने बोला है कि कोबाल्ट पे +3 चार्ज है। इस कोबाल्ट का +3 को न्यूट्रल करने के लिए हमें क्लोराइड 3 लगाने पड़ेंगे, ये अंडरस्टूड बात होती है, इसलिए हम इसको ट्राई क्लोराइड नहीं लिखते, जस्ट ये क्लोराइड। ठीक है, तो मैंने कोशिश की इसमें कुछ चीजें एक्सप्लेन करने की। अभी हमने और भी बहुत सी एग्जांपल्स करनी है, तो देखे साथ। अब हम इसके बाद जो है वो एग्जांपल करते हैं, जिसमें हम लेंगे, ये था हमारा केटाइन कॉम्प्लेक्स था और सिंपल A9 था। अब हमने ऐसी एग्जांपल लेनी है जिसमें केटाइन जो है वो सिंपल हो। फॉर एग्जांपल ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल है। इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो क्या है कि अब आपने इसमें पहले पहचानना केटाइन कौन सा है, A9 कौन सा है। अब अगर देखा जाए तो ये है मेटल, K4 है, ये मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका मतलब है ये इस टाइम हमारे क्या है केटाइन। अब केटाइन सिंपल है, जबकि ये क्या है A9। A9 क्या है हमारे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है। तो रूल मैंने आपको बताया था पहले, केटाइन को नाम देते हैं। तो केटाइन क्या है जी, यहाँ पे पोटाशियम है। अब यार इसको टेट्रा पोटाशियम कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि ये अंडरस्टूड बात है, चार्जेस जो है ना उसको हम इक्वल हो जाते हैं। तो पोटाशियम पहले लिखें, ठीक है जी, पोटाशियम। अब नाम दे दिया, कोऑर्डिनेशन सफियर को नाम देना है। कोऑर्डिनेशन सफियर में सबसे पहले लिगेंड्स को नाम देते हैं। अगर तो एक लिगेंड है तो वो उसी को नाम दे देंगे, अगर एक से ज्यादा लिगेंड्स है तो उसमें हम फिर अल्फाबेटिकली लिखते हैं। वो भी एग्जाम्पल में आगे करता हूं, उसमें मैं आपको तफसील से बता दूंगा। अब कोऑर्डिनेशन सफियर की बात आती है, तो इसमें हमने पहले लिगेंड को नाम देना। अब ये क्या है, CN। अब जो CN है इसके ऊपर चार्ज होता है -1। देखें जी, पहले मैंने बताया आपको अमोनिया मैंने बताया कि ये क्या होता है, न्यूट्रल। अब हमारी बारी आई है जी, क्या है हमारे पास CN है। CN के ऊपर -1 चार्ज होता है। याद रखना है जो नेगेटिव लिगेंड्स हैं, नेगेटिव लिगेंड्स के नाम के एंड पे O आता है। जैसे ये साइनो, मतलब इसको साइनो बोलते हैं हम, साइनाइड है तो ये इसको हम बोलते हैं, ये क्या है साइनो ग्रुप है। ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सो, ठीक है। इसी तरह हम जो है ब्रोमो, जिस तरह ब्रोमीन होता है, ब्रोमाइड, ये लिगेंड के तौर पे आएगा। नेगेटिव लिगेंड है तो ब्रोमो O पे खत्म होते हैं, ठीक है। अब देखें जी, पोटाशियम तो कितने, ये 6 है,
हमने लिखना है यहाँ पे हेक्सासाइनो 6 साइनो ग्रुप है। अब एन पे बारी है किसकी, मेटल की। तो मेटल जो है अब इस टाइम किसमें, ये केटाइन है ये, जबकि ये एनाइन है। इस टाइम मेटल की कहां पे आई है, एनाइन में आई है। याद रखिए, नोट कर लें, जब मेटल एनाइन में आती है तो मेटल के नाम पे मैंने वहां पे आपको बताया था ATE आता है। ठीक है, जैसे ये आयरन है तो इसको हम फीरेट लिखते हैं। ठीक है, तो ये फीरेट इसको लिखेंगे, नाम किस पे एंड होता है, ATE पे, फीरेट। अब फीरेट, जब भी हम मेटल का नाम लिखते हैं तो भूल जाते हैं स्टूडेंट अक्सर के, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, ये आपने बोलना नहीं है। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लाजमी लिखनी है, हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, छोटी ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस में। अब इसको अगर आप देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालनी है, वो उसी तरह इसके जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है वो इक्वल होने चाहिए। पोटेशियम कितने हैं, 4 है, एक पे कितना होता है +1, टोटल कितने हुए +4। साइनो कितने हैं, एक पे -1 होता है, टोटल कितने 6 -6। अब टोटल 3 चीजें, 2 का हमने लिख लिया, तो 2 का अगर पता हो तो तीसरे का हम निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो सिंपल तरीका है कि इसको 0 के इक्वल रख लो और इसकी x की वैल्यू इसको फर्स्ट कर लो, वो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखें, ये -6 है और ये +4 है, दोनों इक्वल होने चाहिए, प्लस के और नेगेटिव के। तो ये +4 है तो अब +2 होना चाहिए इसको, ये +2 होगा तो ये दोनों मिलकर +6 बनाएंगे ताकि ये इक्वल हो जाए -6 के, और क्या हो, न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो जाए हमारा। ठीक है, तो ये एक तरीका है जो अगर आपने जल्दी करना है, अदरवाइज आपको इस तरह नहीं याद रहता तो आप लिख के कर सकते हैं इसको। सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लें, यहाँ पे +4 है इसकी, इसको x लिख लें, इसको जो है ना आप -6 लिख लें। अब इन दोनों को उधर ले जाएं तो x की वैल्यू आपके पास है, ये -6 है, उधर जाके +6, ये +4 है तो -4, तो +2 आंसर आ गया। ठीक है, तो ये जैसे आपको आसान लगे। अब कितने है जी, 2 है, तो इसको आपने 2 लिख देना है। अब ये तो मैंने की है बेसिकली बहुत ही सिंपल। अब इसमें हम एक से ज्यादा लिगेंड्स जब आते हैं तो वो एग्जांपल्स हम करते हैं, जिसमें मैं कुछ जो है वो एक्सरसाइज से भी एग्जांपल्स लूंगा। देखें जी, हम एग्जांपल लेते हैं, इसके बाद क्या है जी, नाइट्रो NO2 और इसके साथ ये भी कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसको हमने नाम देने हैं। फिर उसी तरह आपने देख के घबरा नहीं जाना कि ये मॉलिक्यूल इतना बड़ा है, इसको क्या करना है। सिंपली आपने, इसके 2 पार्ट्स होंगे, केटाइन होगा एक एनाइन होगा, पहले आपने उसका फैसला कर लेना। ये है सल्फेट, ये सल्फेट है, सल्फेट SO4-2, ये एनाइन है। तो इसका मतलब है कि ये क्या होगा, ये केटाइन। हमें पता है कि पहले केटाइन को नाम देना है। केटाइन में अब ये कोऑर्डिनेशन सफियर है, इसमें लिगेंड्स को पहले नाम देते हैं हम। तो लिगेंड्स को नाम अब एक से ज्यादा है, तो याद रखने आपने नोट कर लें कि हम जब एक से ज्यादा लिगेंड्स होते हैं तो हम उनको अल्फाबेटिकली देते हैं नाम। अब देखें, ये क्या है, क्लोरो, यह नाइट्रो, और ये है अमाइन, ये है टेट्रा अमाइन। आपने टेट्रा का टी जो है ना उसको नहीं देखना, आपने लिगेंड प्रीफिक्स को का पहला वर्ड नहीं हम देखते, हम जस्ट लिगेंड का नाम देखते हैं। ठीक है, तो आपने ऐसा नहीं कहना कि ये टेट्रा है तो टी अल्फाबेटिकली टी बाद में आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं। तो अमाइन है, ये क्लोरो है C से, और ये नाइट्रो N से। तो देखते हैं इसको, इसका नाम हम देंगे फिर टेट्रा अमाइन, टेट्रा अमाइन। उसके बाद अमाइन के बाद क्लोरो, ठीक है, अमाइन का A, क्लोरो। अच्छा, ए को बोला तो उसको हम मोनो नहीं लिखते हैं उसको, मोनो क्लोरो ये लिखने की जरूरत नहीं है, डाई ट्राई ये लिखते हैं क्लोरो। उसके बाद नाइट्रो, क्लोरो, फिर नाइट्रो। देखें जी, क्लोरो O पे खत्म हो रहा है, नाइट्रो O पे खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड्स है, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, इसके ऊपर भी -1 चार्ज है। अमाइन में क्या चार्ज होता है? 0।
ठीक है। अच्छा, अब अमाइन को इसलिए मैंने स्पेशल नेम है इसका अमाइन। अब इसको नाम दे दिया भाई मेटल की बारी। अब हमें पता है मेटल जो है वो क्या है, किसमें है, केटाइन में है, तो मेटल का नाम जो है वो चेंज नहीं होगा। प्लाटिनम है तो प्लाटिनम, इसको प्लाटिनम ही लिखेंगे अब, ठीक है। तो देखिए जी, तो इसका नाम हो जाएगा जी प्लाटिनम। अब मेटल की जो है वो हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस इक्वल होने चाहिए। ये इसको हमने नाम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी, इसकी -2 होती है। तो माइनस के कितने हुए, -2 -3 और -4, टोटल -4 हो गए। सबको नाम दे दिया एक ही बार के पीछे, तो माइनस के जो 4 है तो इस पे +4 आएगा। ये तरीका ठीक है, नहीं तो आप उसकी कैलकुलेशन कर सकते हो। तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आई है, 4। अच्छा, प्लस या माइनस में उसकी हो तो वो आपने प्लस नहीं साथ लिखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में है या कितनी है, ठीक है। 0 भी हो सकते हैं, हम 0 भी लिखते हैं, ठीक। अब इसके बाद इसको कोऑर्डिनेशन सल्फेट को नाम दे दिया, एंड पे जो है ना वो सल्फेट बचता है तो उसको सल्फेट। तो ये है जी हमारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम। अब इसके बाद हम और एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए मैं कोशिश करता हूं कि जो एक्सरसाइज है उससे मैं एग्जांपल लूं। जो 1-2 रूल्स और हैं, कार्बोनाइल जो है उसका भी मैं ले लूं ताकि आपको कार्बोनाइल का भी बता दूं। तो हम एग्जांपल लेते हैं जी, चलिए ये ले लेते हैं हम। टू है 6, देखिए ये केटाइन है हमारे पास, कोई बात नहीं है, हम इसको भी नाम दे सकते हैं। तो पूरा कंपाउंड नहीं दिए तो इसको नाम देते हैं। देखिए अब अगर इसको हमने नाम देना है तो ये है हमारा क्या, वाटर। वाटर का जो स्पेशल नेम होता है एज ए लिगेंड जब होता है तो इसको एक्वा लिखते हैं, ठीक है। तो एक्वा जो है कितने हैं, ये 6 है। मैं इसको लिखना है हेक्सा एक्वा, एक ही है बस, एक तरह की लिगेंड है। 6 है वो भी हेक्सा एक्वा लिख लिया। पीछे क्या है, आयरन है, और तो कुछ है नहीं है। आयरन जो है वो इसको आयरन ही लिखेंगे हम, क्योंकि ये किसमें है, केटाइन में है, तो इसलिए ये होगा आयरन। ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो चार्ज इस पे आएगी इसी की वजह से, क्योंकि ये क्या है, ये तो न्यूट्रल है ना, तो इसलिए ये जो चार्ज है अब ये इसी की वजह से, तो इसका हम लिखेंगे 2। अब वहां पे हम कहते थे प्लस माइनस जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए ताकि न्यूट्रल आ जाए, वो क्योंकि वो न्यूट्रल था इसलिए हम उसमें प्लस और माइनस इक्वल ढूंढते थे। जहां भी हमें प्लस माइनस इक्वल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ऑलरेडी केटाइन है हमारे सामने केटाइन आया था, इसलिए अब इसके ऊपर जो चार्जेस का सम हम करें ना, जो ओवरऑल आंसर जो आना चाहिए हमारा वो +2 आना चाहिए। तो ये 0 है, ये +2 है, तो इनका सम किया तो ये +2 ही आता है। इसका मतलब है इस पे +2 चार्ज, और लास्ट में आपने लिख देना आयन, एग्जैक्ट आयरन 2 आयन लिखने हैं, क्योंकि ये आयन। चलिए मैं एक्चुअली और एग्जांपल लेना चाह रहा हूं जिसमें अमाइन भी है और सॉरी कार्बोनाइल है CO। तो चलिए और एक्सरसाइज से भी देखते हैं। अब इसके बाहर है सल्फेट, ठीक है। ये जी हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब उसी तरह पहले आपने इसमें जो है ना वो केटाइन और एनाइन के रूप में, ये तो एनाइन है, इसका मतलब ये केटाइन है। केटाइन है तो इसमें लिगेंड्स को पहले नाम देना। अब लिगेंड 2 तरह के हमारे पास, ये हाइड्रोक्सो है, हाइड्रोक्सिल है ना, नेगेटिव लिगेंड होता है, -1 चार्ज होता है, इसलिए हाइड्रोक्सो। और ये अमाइन OH हो तो OH माइनस हाइड्रोक्सो, तो इसका नाम लिखें जी। कितने, सॉरी ये हाइड्रोक्सो है H से और ये अमाइन है A से, तो टेट्रा अमाइन कितने, डाई हाइड्रोक्सो
O पे एंड हो रहा है, नेगेटिव लिगेंड है, डाइहाइड्रोक्सो। अब इसके बाद हमें पता है कि हमने मेटल को नाम देना है। मेटल इस टाइम किस में है, केटाइन में है, तो मेटल जो है ना इसका नाम चेंज नहीं होगा। प्लैटिनम है तो ये प्लैटिनम नहीं रहेगा। अब इसमें चार्ज जो है वो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है हमने, वो कैसे करना है, -1 2 -2 0 -2 और -2 जो है वो कितने हो जाएंगे, -4, तो +4 और इसको नाम दे दिया एन पे सल्फेट। ठीक है, तो ये है। अब इसके बाद और एग्जांपल करते हैं। चलिए करते हैं K2 कॉपर CN4। ठीक है, ये है जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसमें इसको हमने नाम देना है, तो इसमें उसी तरह आपने पहले जो है ना इसका केटाइन देखना है। केटाइन क्या है, ये पोटाशियम, डाइपोटाशियम नहीं होगा, जस्ट इसको पोटाशियम लिखना है आपने, पोटाशियम। आगे हमने आना है इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, पहले लिगेंड्स को नाम देना है, कितने हैं, 4 है, तो 4 तो टेट्रा। अब ये है CN को मैंने बताया था साइनो लिखते हैं, टेट्रा साइनो। और कॉपर, अब देखेंगे कॉपर है किसमें आया, ये आया है जी केटाइन, सॉरी A9 में। अगर ये A9 में है तो मैंने आपको बताया था कॉपर है, तो कॉपर को हम लिखेंगे क्यूप्रेट, ATE पे एंड होगा इसका नाम, क्यूप्रेट साइनो क्यूप्रेट। और अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए, +2 -4। ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, एक पे -1 होता है, 4 -4, +2 -4, तो माइनस के 4 है तो प्लस के भी 4 होने चाहिए, +2 ये है तो इस पे भी +2। ठीक है, इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 2 है। तो ये है जी इसका इस कॉम्प्लेक्स का नाम। इसके अलावा हम और एग्जांपल देखते हैं। एक्सरसाइज से अगर मुझे मिल जाए तो फिर होगा, ये एक्सरसाइज ही है। चलिए, ये पहले कंपाउंड है कार्बोनाइल वाला, FeCN। अब ये कंपाउंड है हमारे सामने, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, ये बस इसमें बाहर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है इसमें केटाइन और एनाइन वाली तो बात नहीं है इसमें। तो जस्ट जब इस तरह के आनी है तो जस्ट आप लोगों ने जो है ना इसको इसी को नाम देना है, इसमें केटाइन एनाइन वाली कोई बात नहीं है। इसमें मेटल जो है उसका नाम जो है आयरन है तो आयरन ही लिखेंगे इसमें। तो क्या है, इस पे साइनो है, तो सॉरी ये था CO है, CO। अब देखिए ये है CO, ये कोबाल्ट नहीं है, वो CO छोटा होता है, ये है CO। ये है कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बोनाइल। ठीक है, कार्बोनाइल। तो कार्बोनाइल इसको लिखते हैं हम, कार्बन मोनोऑक्साइड तो नहीं, इसको कार्बोनाइल। ठीक है, तो कार्बोनाइल अगर जब हम इसको लिगेंड के तौर पे लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं कि कितने हैं, 5 है, तो ये हो जाएगा पेंटा कार्बोनाइल। पेंटा कार्बोनाइल 5 है तो पेंटा का इसका स्पेशल नेम है ये CO का, कार्बोनाइल। और इसके बाद है मेटल, ये आयरन है तो इसको आयरन लिखना है, क्योंकि इसमें अब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कुछ भी नहीं है इसमें, आयरन उस तरह सिलेक्शन नहीं करनी, इसको इसी तरह। ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या है, 0, न्यूट्रल होता है ये, तो इस पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट इस टाइम इसकी 0 है, तो इसको आपने 0 में लिखते हैं। यही एक चीज बचती थी जो अभी तक मिस हो रही थी मेरे एग्जांपल्स में, वो भी इसमें पूरी हो गई है कि जब जो है वो पॉजिटिव केटाइन एनाइन नहीं होते तब क्या करना है हमने, लिगेंड कार्बोनाइल की भी एग्जांपल मैंने देखनी थी एक, वो भी हो गई हमारी। और ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो तो तब क्या करते हैं, ठीक है, जस्ट 0 लिख देना। ठीक है, और कोई एग्जांपल अगर करने वाली है तो वो भी देखते हैं।
चलें, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब इसमें अगर देखें तो ये सोडियम मेटल बाहर हो तो वो पॉजिटिव चार्ज भी होगा उस पर। ये सोडियम, इसको सोडियम ही लिख देना आपने, सोडियम। आगे कोऑर्डिनेशन सफियर, अब क्या है, एनाइन है, +1 टोटल 3। अगर इस पे +3 है तो पूरे सफियर पे -3 होगा। ठीक है, इस तरह भी कर सकते हो। अगर इस तरह कंफ्यूजन आपको होती है तो ऐसा कोई मसला नहीं है। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं पहले आराम से ये बता दूं, उसके बाद फिर जो पहले हमने जिस तरह ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी वो भी बात देखिए। केटाइन और एनाइन पे इक्वल चार्ज होता है, +3 इस पे है तो पूरे कोऑर्डिनेशन सफियर पे -3 होगा। ठीक है, अब ये -3 कैसे है, इन दोनों के चार्जेस का जो सम होगा वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको पहले पता होने चाहिए। चलिए मैं इसमें जो है ना वो नहीं जाता, जस्ट आप लोगों को मैं बता रहा था। ये अब -1 होता है इस पे तो टोटल 6 है, -6। अब प्लस के 3 है और माइनस के 6 हो गए तो इस पे कितना चार्ज होना चाहिए, +3 होना चाहिए। अच्छा, हम बात कर रहे थे, पहले इसको नाम दे दिया सोडियम। अब कोऑर्डिनेशन सफियर में आए तो पहले हमने देना नाम लिगेंड्स को। फ्लोरीन है तो नेगेटिव लिगेंड है तो फ्लोरो, सॉरी हेक्साफ्लोरो। हेक्साफ्लोरो, नेगेटिव लिगेंड है तो फ्लोरो, हेक्साफ्लोरो। अब कोबाल्ट है, कोबाल्ट इस टाइम किसमें एनाइन में है तो इसका नाम कोबाल्टेट हो जाएगा, कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है तो या सिल्वर हो तो सिल्वर या सिल्वरेट लिख देते हैं उसको। ठीक है, प्लम जो लेड है उसको अगर केटाइन में तो लेड ही होगी, अगर वो उसमें नेगेटिव लिगेंड में है तो वो एनाइन में है तो वो प्लम बेट हो जाएगी। इस तरह नाम ATE पे एंड होता है जब वो एनाइन में होता है। तो ये थी एग्जांपल्स। इसके अलावा अगर आपको कोई एग्जांपल नहीं समझ आ रही तो वो मुझे बताएं, कमेंट्स में बताएं मुझे कि सर ये समझा दे तो वो मैं सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।